शोबिस को मिला चमकता हुआ सितारा। हमजा सुहेल किस मारूफ शख्सियत के बेटे हैं, तफसीलात हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। पंजाबी में कहते हैं ना, बोर दी था बुढ़ाई अगे ते बड़ी खुशकिस्मती दी गल है। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के मुमताज अदाकार, राइटर, डायरेक्टर और कॉमेडियन सुहेल अहमद के हाथ देखने में आ रहा है। सुहेल अहमद के बेटे हमजा सुहेल ने आला तालीम के हुसूल के बाद अदाकारी के मैदान में कदम जमाना शुरू कर दिए हैं। उनके करियर के इब्तिदाई दौर में ही उनके जज्बे, टैलेंट और शौक को देखकर खूब सराहा जा रहा है। हमजा सुहेल की अदाकारी को देखकर शोबिज हल्के इस बात की तवक्को कर रहे हैं कि उनकी शक्ल में पाकिस्तान को एक टैलेंटेड फनकार मिल गया है, जो वक्त के साथ साथ न सिर्फ सीखेगा बल्कि अपने फन में बेहतरी लाकर अपने वालिदैन के लिए मजीद फख्र का बाइस बनेगा। एक खुसूसी मुलाकात में हमजा सुहेल के साथ बहुत दिलचस्प और मुस्तकबिल के रोशन ख्वाबों से सजी गुफ्तगू हुई, जो इस वीडियो को देखने वालों को हम लाजमी बताएंगे। हमजा सुहेल का कहना था कि उनकी तारीखी पैदाइश 16 जुलाई 1996 लाहौर की है। पक्का लाहौरी हूँ। बचपन से ही वालिद साहब को काम करते देखा था, तो एक तरह से बचपन से ही जहन इस तरफ माइल था। अब्बू ने बहुत से ड्रामे प्रोड्यूस किए, उनको काम करते बहुत करीब से देखने का मौका मिला, तो बस वहीं से अदाकारी का शौक पैदा हुआ। वालिद साहब बहुत सख्त थे, उनसे डर भी लगता था। कभी उनसे इस बात का जिक्र नहीं किया था, लेकिन स्कूल और कॉलेजेस में ऐसे मौके मिलते थे जहाँ पर एक्टिंग का शौक पूरा हो सकता था। बीकन हाउस डिफेंस कैंपस का पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पर कई मरतबा ऐसे मौके मिलते थे जिनमें ड्रामों में काम करने का मौका मिल जाता था। स्कूल में जब मैंने सबसे पहले ड्रामे में काम किया तो मैं बहुत ही छोटा था, यानी मेरी उम्र तकरीबन 6-7 साल होगी। मैंने अपने स्कूल के टीचर से कहा कि मुझे ड्रामे में हिस्सा लेना है, तो उन्होंने मुझे रोल दिलवा दिया। वो मेरे लिए बहुत मजेदार तजुर्बा था। मैंने जब पहली मर्तबा स्टेज पर तालियों की गूंज सुनी तो मेरा शौक और बढ़ गया। मैंने सोचा कि ये काम तो बहुत ही मजे का है। स्कूल के पहले प्ले में जब मेरी सिलेक्शन हो गई तो मैंने प्ले की टिकट्स अम्मी अब्बू को दिखाई, तो वो मेरा मुंह देखने लग गए और वो हैरान भी हो गए कि मैं स्कूल के ड्रामे में कैसे। लेकिन अम्मी अब्बू खुश भी हुए, जिससे मेरे एतबार और एतमाद में इजाफा हुआ। मेरे पहले प्ले को अब्बू अम्मी ने देखा और वो बहुत खुश हुए। स्कूल लेवल पर अदाकारी की दाद मिलने से मेरे अंदर और भी जज्बा पैदा हो गया और जहाँ जहाँ कोई भी मौका मिलता मैं अदाकारी का शौक पूरा जरूर करता। अब्बू इस बात पर बहुत जोर देते थे कि सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो बेटा, फिर उसके बाद कुछ और सोचना। वक्त के साथ साथ अदाकारी चलती रही, लेकिन मेरी पहली तरजीह मेरी तालीम ही रही। अब्बू ने मुझे आला तालीम के लिए लंदन भिजवा दिया। वहां से मैंने बिजनेस मैनेजमेंट में बैचलर्स किया, उसके बाद MBA भी लंदन से ही किया। बैचलर्स खत्म करने के बाद मैं कोई काम करना चाहता था, यानी कोई बिजनेस वगैरह, ताकि मैं प्रैक्टिकल लाइफ में इन हो सकूं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर लड़का अपनी जिंदगी के एक स्टेज पर आकर सोचता है कि अब मुझे कोई काम कर लेना चाहिए। तो मैंने डरते डरते अब्बू से इस ख्वाहिश का इजहार किया। अब्बू ने पूछा, क्या काम करना चाहते हो? तो मैंने कहा, कोई भी बिजनेस वगैरह कर लूंगा। अब्बू ने कहा, ठीक है। मैं उस पर अभी सोच ही रहा था कि अब्बू ने कहा, क्या तुमको एक्टिंग का शौक है? तो मैंने उनकी शक्ल देखना शुरू कर दी और कहा कि बिल्कुल, बहुत ज्यादा शौक है। फिर अब्बू ने कहा कि चलो ठीक है, अगर एक्टिंग पसंद है तो एक्टिंग कर लो। अब्बू को काफी हद तक इस बात की समझ इसलिए आ गई थी क्योंकि मैंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर भी अदाकारी का जो भी मौका मिला हासिल किया। फिर इस तरह एक्टिंग के लिए अब्बू की रजामंदी मिल गई और मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ भी उतर गया। हमजा सुहेल ने कहा कि मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी एक्टिंग को इस कदर पसंद किया जाएगा। फिल्मों की ऑफर्स भी आ रही हैं, लेकिन अभी मैं बस काम पर फोकस करना चाहता हूँ। जब मुझे लगेगा कि मैं फिल्म के लिए अहल हूँ तब मैं फिल्म करूंगा। हमारे मुल्क में टीवी की स्क्रीन पर काम करना ही बहुत बड़ी कामयाबी है और मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे बहुत सीनियर लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। हमजा सुहेल ने बहुत आजिजी से बताया कि बड़े बुजुर्गों का अदब और एहतराम करना, उनसे सीखना, बचपन से ही मुझे यही तरबियत दी गई है। वालिद साहब की बदौलत कई मरतबा सीनियर्स के यहाँ घर जाने का भी मौका मिला। एक मरतबा शहनशाह गजल मेहदी हसन लाहौर आए तो अब्बू मुझे अपने साथ ले गए। उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि ये कितनी बड़ी हस्ती हैं, लेकिन वक्त के साथ पता चला कि वाकई दुनिया में उनका अपना ही मुकाम है। हमजा सुहेल का कहना था कि हमें सबको इज्जत देनी चाहिए और ये इज्जत देना आपके लिए सारे मराहिल आसान बना देता है। इज्जत करेंगे तो आपकी भी इज्जत होगी। उन्होंने कहा कि मुझे अपने करियर में बहुत मेहनत करनी है। सबको अपने दिमाग में ये सोच कर आना चाहिए कि मैंने बहुत मेहनत करनी है। बहुत मुश्किलात आती हैं, लेकिन मेहनत करके सब पर काबू पाया जा सकता है। अदब करें सबका, लोगों की इज्जत करें, सच्चे दिल से मेहनत करें, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों के हाल भी जानता है। आप लोगों से जितना प्यार से मिलेंगे, आपके करियर और आपकी जिंदगी के लिए उतना ही अच्छा होगा। अगर हम सिर्फ हुकूकुल इबाद ही पकड़ लें तो भी बहुत है। मेरा ये मानना है कि जितनी मार खाओगे उतना ही आप लंबी रेस के घोड़े बन जाओगे।
और अगर आप मुश्किल में हैं तो इसका आपको लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, क्योंकि मुश्किलात आपको एक बेहतर इंसान बनाती हैं, आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। मजीद जानने के लिए हलीम न्यूज सब्सक्राइब कीजिए।